आज हम बता रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि संभाववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, ये आपका 2021 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन हो गया प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, सी में हो गया ए एवं बी दोनों, मतलब कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका मेन आंसर हो जाएगा आपका बी मानवीय घटक। ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ध्यान देना सबको। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन है प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक मानवीय दोनों कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। इसका कह रहा है कि नियतिवाद का मतलब होता है संकल्प में, मतलब कि किस घटक के अनुसार लिया गया। प्राकृतिक मानव मन कोई चीज़ निर्माण किया जाता है, तो इसका हो गया आंसर आपका सी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी दोनों हो गया। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए 16 और 20 में दोनों में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, मेन आंसर हो जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, ध्यान देना है। ऐसे तो ऑप्शन देने में टाइम लग जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। बहुत जगह देखिए बहुत ज़्यादा सब क्वेश्चन पूछा है। ये आपको 2013, 15, 16, 18 में पूछा है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन बताते हैं। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी टेलर। ठीक है, बी याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपको एलन सैम्पुल। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान देना है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी रेटजेल। ठीक है, डी रेटजेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। इसका आंसर भी आपका हो जाएगा बी सॉरी हाँ बी। ठीक है, बी हो जाएगा वरेनियर। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ए रेटजेल, याद रखना है, रेटजेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, चलो याद रखना है इसको। फिर हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। संभववाद का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था। इसका आंसर आपका जाएगा बी लुसियन फैब्रे। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेसन 1 का है, याद रखना है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था। यह किसने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सबसे निचला है सी कुमारी सैंपलन, याद रखना है, सैंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुमारी सैंपल। चलिए 11 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है,
से सवाल उठा रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? भूगोल का वर्णन नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दैर्घ्यता पर आश्रित। दैर्घ्यता पर आश्रित, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब ध्यान देते रहना है, कंपटीशन में भी पूछता है। चलिए, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, और इसी रेटजेल मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। रेटजेल अभी पीछे बताए हैं क्वेश्चन को, याद रखना है। चलिए 14 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना है। नीतिवाद के विचारक कौन है? नीतिवाद के विचारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी है। विकांट, हम्बोल्ट, रिटर, इनमें से सभी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखना है। ठीक है, ध्यान देना है, याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान देना है, ए, मानव बुद्धिमत्ता। याद रखना है, मानव बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। 16 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, यह भूगोल का जनक किसको मानते हैं? भूगोल का जनक यूनान को मानते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ध्यान देना है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने की है? रुको और जाओ का निश्चयवाद की संकल्पना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा डी, टेलर, डी। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? फिर से सुन लो, व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मानव भूगोल। ठीक है, सब मानव भूगोल से लिया गया है, याद रखना है। 19 क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सुनिए। ठीक है, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मिलिया। ठीक है, बी, मिलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, याद रखना है। ठीक है, मानव भूगोल, ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विडाल डिला ब्लास्ट ने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए माना जाता है? यानी कि 1990 के दशक की बात है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आधुनिकतावाद। ठीक है दोस्तों, अब चीज़ आपका समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।